मेरे फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत के एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए, बुजुर्गों के लिए जिनकी उम्र 50, 55, 60 से ऊपर हो गई है उनके लिए, और खासकर 60 से ऊपर जिनकी हो गई है, 65 से ऊपर हो गई है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज हम ये बात कहेंगे कि हर बुजुर्ग को 3 चीज़ों से बचना चाहिए। वो कौन सी 3 चीज़ हैं जिससे उनको बच के रहना चाहिए, वो ना हो जीवन में, बुढ़ापे में, तो बहुत ज़रूरी है। अगर वो होता है तो उनका जीवन दुख में हो जाएगा। पहली चीज़, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़ है कि गिरना से मतलब मेरा कुछ और गिरने की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं गिरने की बात कर रहा हूँ तब मैं कहता हूँ कि चलते हुए फर्श पे गिर जाना, रोड पे गिर जाना, बाथरूम में गिर जाना, सीढ़ियों से गिर जाना, इससे आप बचिए। इसके बारे में आप सतर्क रहिए। जब आप रोड पे चलें तो आप सतर्क रहिए, कोई गाड़ी आपको धक्का ना मार दे, कोई ईंट आपके सामने आएगा उससे पैर लग के आप गिर ना जाएं, क्योंकि ओल्ड एज में बहुत दिक्कत है। एक बार हड्डी टूट गई, जुड़ने में बहुत टाइम लगेगा। आप बेड रिडन हो गए तो समझिए हो गया काम। खासकर अगर ओल्ड एज में 70 के बाद होती है, 70-75 में, तब तो बहुत तकलीफ है। 50-60 में तो फिर भी ठीक हो जाएगा, लेकिन 70 के ऊपर अगर होता है तो बहुत रिस्क है। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप गिरें नहीं, फिजिकली आप न गिरें, रोड पे न गिरें, आप घर में न गिरें। आपके जैसे आप चलते हो, बहुत बार क्या होता है, घर में बहुत सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं। जैसे मान लीजिए कारपेट ही है, कारपेट मुड़ा हुआ कहीं है, आप चल रहे हैं, उसी में पैर फंस गया। ऐसा बहुत होता है, पैर फंस जाता है। कोई सामान रखा, उसका कुछ निकला हुआ पोर्शन है, उसमें पैर लग गया, गिर सकते हैं। बाथरूम में पानी आ रहा है, हमेशा भीगा रहता है, फिसलन है, उसकी जो टाइल्स है बहुत फिसलन भरी है, उसमें गिर सकते हैं। तो गिरने से बचिए। यू शुड अवॉइड द फॉल्स। आपको गिरने पे, फर्श पे गिरने पे, रोड पे गिरने पे, बाथरूम में गिरने से ज़रूर बचना चाहिए। इन 3 चीज़ों से ये पहली चीज़ है जिससे आप हर बुजुर्ग को बचना चाहिए। अगर ये हुआ तो आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको मैं बाकी बीमारी तो ठीक है, वो तो आप दवा खा रहे हैं, आप चेकअप कर, दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा कॉशस रहना, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ओल्ड एज में आपको किन चीज़ों के प्रति बिल्कुल कॉन्शस रहना चाहिए, कॉशस रहना चाहिए, वो चीज़ आपके साथ न हो। तो ये पहली चीज़ है कि आपको गिरने से बचना चाहिए। दूसरी चीज़ है अपमानित होने से। आप बोलेंगे मैं अपमानित होने से कैसे बचूं, मेरा क्या रोल है? बिल्कुल रोल है। आप अगर अननेसेसरी का इंटरफेयर नहीं करेंगे, अननेसेसरी का नहीं बोलेंगे, अननेसेसरी का कहा सुनी नहीं करेंगे, इंसान नॉर्मली इन जनरल जिसका भी ये इंसल्ट होता है ओल्ड एज में, उसका मूलतः उसके स्वभाव, उसके बोलने की वजह से होती है। मतलब वो बेमतलब का बोलता रहेगा, ऐसी चीज़ें बोलेगा जिसको ज़रूरत नहीं है, घर के लोगों को अपमानित करते रहेगा, बच्चों को उल्टा सीधा बोलेगा, बहुओं को बोलेगा, बीवी को बोलेगा, कहीं जाएगा तो वहाँ कुछ कमेंट कर डालेगा। ये बोलने की वजह से अपमान बहुत होता है बुज़ुर्गों का, और अंत में बुज़ुर्ग लोग को गालियाँ भी सुननी पड़ती है, अपमानित होना पड़ता है। इससे बचिए, क्योंकि जब वो होगा तो आप झेल नहीं पाओगे, फिर आपको बहुत तकलीफ होगी, दुखी रहोगे। बहुत बार उसकी वजह से आपको फिजिकल प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने कार्य ऐसे न करें कि लोग आपको अपमानित करें, लोग आपकी बेइज्जती करें, लोग आपको उल्टा सीधा बोलें। ये इसमें आपका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भी हो सकता है कि मतलब लोग इंसल्ट करके चले जाएं, वो दूसरी बात है, वो ऐसा हो सकता है, ऐसा मैं नहीं बोलूँ नहीं होगा, लेकिन कुछ तो आपके हाथ में है। अगर 50% दूसरों के हाथ में है तो 50% आपके हाथ में है। आपके हाथ में जो चीज़ है उसका आप ध्यान रखें, और जो चीज़ दूसरे के हाथ में है उसको उसके छोड़ दीजिए। जब आप 50% का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से दूसरा व्यक्ति भी उस 50% में भी कम हो जाएगा। तो आपको इंसल्ट का, डिसरिस्पेक्ट का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और आप उस तकलीफ़ से, उस मानसिक पीड़ा से, उस अपमान से बच जाएंगे। तो ये दूसरी चीज़ है जिसे आपको बचना है। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ओल्ड एज में ध्यान से सुनिएगा। ओल्ड एज में किस चीज़ से सबसे ज़्यादा बचना है? किस चीज़ से? 2 चीज़ तो मैंने बताया, वो ठीक है, लेकिन किस चीज़ से सबसे ज़्यादा बचना है? वो है मोह और लोभ, लालच। मैंने अक्सर ऐसा देखा कि जो इंसान कम उम्र में, जवानी में
50 में, 30 में, 40 में, उसको मोह बिल्कुल नहीं था और लोभ तो बिल्कुल नहीं था, बहुत कम लोभ था। वो सब लोग, काफ़ी सारे लोग ओल्ड एज में, बूढ़े होने के बाद 60, 65, 70 के बाद बहुत ही लोभी हो जाते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे बट ऐसा होता है। मैंने गांव में देखा है, मैंने शहर में देखा है, उनका अप्रोच ही बदल जाता है। वो पता नहीं बेईमानी भी करने लगते हैं, उनको पॉलिटिक्स भी करने लगते हैं। मैं अपने बच्चे को क्या दिलवा दूं, क्या कर दूं, कैसे उसका फ़ायदा हो जाएगा, या मेरा कैसे पैसा मैं कैसे मार लूं। ये एक अजीब सी बात है जो मैं पहले सोचता नहीं था हो सकता है, लेकिन मैंने देखा ऐसा होता है। और जब वो चीज़ होता है तो इंसान मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि जो पैसे के पीछे बहुत ही पड़े रहते थे, खासकर ओल्ड एज में, और वही सोचते रहते थे मैं इस बच्चे को कैसे इतना पैसा दे दूं, या मैं ये पैसा किधर से निकाल के उसको दे दूं, ये निकाल के उसको दे दूं, मैं किधर क्या कर लूं। ऐसे केसेस में बहुत बार ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। और मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेंटल डिसऑर्डर उस लेवल का हो गया है कि वो एक तरीके के पागल टाइप का उनका हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोभ से बचिए। आपको जाना है, अंत में आपको जाना है। और जिस इंसान के लिए आप इतना चोरी बेईमानी जो भी कर रहे हो, उसको अमीर बनाने के लिए, उसको पैसे दिलाने के लिए, उसको कुछ मिल जाएगा, चाहे आपका बेटा हो, पोता हो, या कोई रिश्तेदार हो, या भाई, जो भी है, वो भी खुश नहीं रहेगा, वो भी आपको अच्छी नज़र से याद नहीं करेगा, और समाज में आपकी तो बेइज्जती होगी। आप इंसान के मरिए हमेशा सोचना चाहिए कि जब हम मरेंगे तो हमारे मरने के बाद जो लोग आएंगे वो क्या बात करेंगे हमारे बारे में। क्या वो हमारे लिए अच्छी बातें करेंगे या हमारे लिए बुरा कहेंगे? क्या वो कहेंगे बहुत भला आदमी था, लोगों की मदद करता था, बहुत सच्चा इंसान था, बहुत जेंटलमैन था, ईश्वर का बंदा था, ये बोलते थे? या बोलेंगे यार आदमी बहुत, क्या बोलूं इसके लिए, क्या बोलूं, बड़ा इसने हेरा फेरी किया, बहुत बेईमानी की, बहुत इधर उधर किया, अंत में चला ही गया। कौन सा आपका शब्द आपके लिए अच्छा रहेगा? आप सोच लीजिए इस पर। और अगर आज कोई भी आदमी ऐसा कर रहा है तो प्लीज़ आज ही उसको छोड़ दीजिए, उससे बचिए। और नहीं कर रहे हैं तो ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और उस सच्चाई के राह पे चलते रहिए। तो लोभ हो गया, और साथ में मोह मतलब बहुत अटैचमेंट, हर इंसान से बहुत एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा उम्मीद, बहुत ज़्यादा उनसे लगाव, ये बहुत प्रेम जो है ना वो भी भारी पड़ता है। प्रेम करना है तो ईश्वर से करो, खुदा से करो, अल्लाह से करो, राम से करो, कृष्ण से करो, हाँ उससे करो ना, जो सबको देता है, सबका ध्यान रखता है। तो ईश्वर से इतना मोह रखना है तो ईश्वर से मोह रखो, भगवान से मोह रखो, प्रभु से प्रेम मोह रखो। अपने परिवार के बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए इतना मोह मत करो कि उनको इतना भी प्रेम मत करो कि प्रेम उनके लिए भारी पड़ जाए। बहुत बार बुजुर्गों का अत्यधिक प्रेम बच्चों के लिए भारी पड़ जाता है। मैं भी एक बुजुर्ग आदमी हूँ तो मुझे भी पता है ये अतिशय प्रेम बहुत भारी पड़ता है बच्चों को। दे डोंट लाइक इट। क्यों चाहिए इतना, क्यों करना है? उसको धीरे धीरे कम करिए, अटैचमेंट कम करिए, काम सारे करिए, सुविधा सब दीजिए, मेहनत सब कीजिए, लेकिन दिल के अंदर एक अटैचमेंट जो है ना थोड़ा कम करिए, थोड़ा कम करिए, धीरे धीरे कम होगा। और लोभ से बचिए, लालच तो बिल्कुल, वो तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो ये 3 चीज हैं, तीनों बिल्कुल अलग क्षेत्र से हैं, लेकिन तीनों इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैंने साथ में बताया। पहली चीज, हेल्थ के लिहाज से आपको गिरने से बचना है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से गिरने से बचना है। फॉल नहीं होना चाहिए आपको, जमीन पे गिर गए, बाथरूम में गिर गए, रोड पे गिर गए, गिरने से बचिए। आपका हेल्थ, बीमारी जो भी है वो रहेगा, वो तो अलग बात है, लेकिन एक एक्सीडेंटल चीज़ है, उससे आप बचे रहोगे। दूसरी चीज़, अपना सम्मान अपने हाथ, अपनी इज्जत, बोलते हैं ना अपनी इज्जत अपने हाथ, अपनी इज्जत संभाल के रखिए। बोलने में, कुछ कहने में, कुछ करने में संभल के चलिए। आपकी उम्र हो गई अभी, वो बच्चे नहीं हो कुछ भी कहकर निकल जाओगे, नहीं होगा। लोग आपको रेफरेंस देते हैं, लोग आपको ध्यान रखते हैं, लोग आपका बेंच मार्क करके रखे हुए हैं, उस चीज़ का ध्यान रखिए। और तीसरी चीज़ जो मैंने कहा
मोह और लोभ जो सबसे तीनों में से तीनों अलग अलग क्षेत्र का है। पहला हेल्थ से रिलेटेड है, दूसरा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, और तीसरा आपके भी सब चीज से रिलेटेड है, आपके पूरे जीवन से रिलेटेड है। लोभ और मोह से बचिए, उसको मिनिमाइज करिए, उसको कम करिए। दोस्तों, अगर इन 3 चीज़ों को आपने संभाला, इसके ऊपर ध्यान दिया, तो यकीन मानिए आप हैप्पी रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आपका बुढ़ापा अच्छा बीतेगा, आप ईश्वर के इंसान बन जाएंगे, ईश्वर के बंदे बनेंगे, आप जो है ना अच्छे आदमी बनोगे, और ज़िंदगी भी लंबी रहेगी और खुशनुमा रहेगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और इसको कोशिश करिए करने का। आपके जो भी कमेंट्स हैं, आप कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, है ना। आप क्या सोचते हैं, क्या मेरी बात आपको सही लगी या आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, ज़रूर बताइए, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा। बहुत अच्छी बात मैंने कही है, अपनी तारीफ खुद करना अच्छा नहीं लगता, मेरे ख्याल से मैंने बहुत अब इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे जो ध्यान में लगा, जो मैंने अपने अनुभव से देखा है, वो मैंने बात की। तो इसको वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पे पहली बार आया है या नहीं किया सब्सक्राइब अभी तक, तो ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट तो मैंने बोला ही, कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।